8 फरवरी 2024 यूपी कानपुर प्राइवेट नर्सिंग होम। यहाँ पर एक लड़की आती है जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। वह किसी से भी बात करने की हालत में नहीं है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया है। उसकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन देख के हॉस्पिटल स्टाफ उसे एडमिट कर लेता है। तो वहाँ पर जो डॉक्टर होती है वो आती है, वो उस लड़की का चेकअप करती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है। डॉक्टर उस लड़की को चेक करके उसके भाई के पास जाती है और कहती है इस लड़की के साथ तो बहुत बुरा काम हो चुका है। इस लड़की की हालत ऐसी है जैसे इसका गैंग रेप किया हुआ हो। इस लड़की के साथ बहुत बुरी तरह सेक्स किया गया है। इस लड़की के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं। जो लड़की का भाई होता है वह बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है। इसके बाद वह अपनी वाइफ से कहता है कि तुम जाओ उससे पूछो उसकी हालत कैसे हुई है। जो उस लड़की की भाभी होती है वह उसके पास जाती है और वह उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ और तुम ऐसी हालत में कैसी पहुंची। फिर वह लड़की अपने बारे में अपनी भाभी को बताती है। ठीक जब वह बताती है 8 फरवरी को, उसके 2 दिन बाद 10 फरवरी को उस लड़की की डेथ हो जाती है। तो आखिर कौन है ये लड़की और इस लड़की के साथ ऐसा कैसे हुआ और ये उसके साथ किसने किया। वेलकम टू द केस ऑफ यूपी हमीरपुर। 3 फरवरी यूपी हमीरपुर PWD कॉलोनी। वहां से 82 किलोमीटर दूर जलौं के ओरई से एक बारात यूपी हमीरपुर आती है। उस बारात का जो दूल्हा है उसका नाम है विजय। वहां से बारात जाती है, वह बहुत खुश होती है। वह यूपी हमीरपुर जाती है। वहां पर जाके जो शादी होती है वो स्टार्ट होती है। आसपास खुशी का माहौल है। जो ये विजय है ये 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसकी शादी वहीं की यूपी हमीरपुर की एक लड़की से होनी है। ये 3 फरवरी को सारी रस्में पूरी होती है। उसके बाद 4 फरवरी के दिन सुबह को उस लड़की की विदाई होती है और विजय उसे अपने साथ अपने गांव उरई ले आता है। जब उस लड़की की विदाई हो रही थी तो उसका भाई बहुत इमोशनल था क्योंकि उस लड़की की माँ बाप नहीं है, उसके भाई ने ही उसका सब कुछ किया है। फिर जब वह उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है तो अब बात आती है सुहागरात की। सुहागरात के लिए लड़की बैठी हुई है। लड़की के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। वो थोड़ी नर्वस है, थोड़ी एक्साइटेड भी है। तभी उसका पति जो विजय होता है वो आता है, लेकिन उसके आने से पहले उसे पता नहीं क्या होता है। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट होता है या फिर उसे किसी ने सलाह दी थी। वह वाइग्रा की गोली खाकर आता है। वह उन वाइग्रा की गोली खाकर उस लड़की के पास जाता है और उसके साथ बहुत बुरी तरीके से संबंध बनाता है। जब वह उस लड़की के साथ संबंध बनाता है तो वह लड़की से अपने से दूर करती है कि तुम ऐसा मत करो प्लीज़। वह चिल्लाती है लेकिन वह आदमी नहीं रुकता है। वह उस लड़की के साथ बहुत बुरी तरह संबंध बनाता है। फिर ऐसे करके वो रात तो निकल जाती है। फिर अगले दिन जो लड़की होती है वो बहुत मेंटली इल होती है, लेकिन वो यह बात किसी से बता भी नहीं सकती क्योंकि शादी होती है तो सुहागरात होती है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। फिर उसके मन में ये चीज़ आई कि ये तो चल पहले दिन का है, शायद हो गया होगा। फिर ऐसे करके फिर अगले दिन की रात फिर आ जाती है। फिर वही उसका पति गोली खाकर आया, उसके साथ बहुत बुरी तरह संबंध बनाया। ये सब चीज़ें ऐसे ही 2-3 दिन तक चलती रही। उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर उस लड़के की जो भाभी होती है वो उस लड़की को देखती है और वो देखती है कि वह बहुत ज़्यादा बीमार लग रही है। तो वह जो उसकी भाभी होती है वह लड़की के भाई को फ़ोन करती है कि तुमने हमारे घर पर कैसे बीमार लड़की को भेज दिया है, तुम आओ और अपनी लड़की को यहाँ से ले जाओ। हम इस बीमार लड़की को नहीं रखेंगे, हमें तो इसके इलाज के ऊपर कम से कम 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वह लड़के का भाई आता है और अपनी बहन को ले जाता है। उसकी बहन की तबीयत इतनी ख़राब थी कि 8 फरवरी के दिन उसे अस्पताल में भर्ती करा जाता है। फिर मैंने आपको बताई थी जो बातें, डॉक्टर जो कहती है कि सरकार रेप हुआ है, ये सब हुआ। ये 3 फरवरी को हमने अपनी सिस्टर की शादी की थी उरई और जो है 4 तारीख को बारात विदा हुई और 7 तारीख को हमारे पास फोन आया, बोले कि जो है तुम्हारी बहन को क्या ऐसी गंभीर बीमारी है कि जो तुम हमसे छुपा के वो किए हो और अब इसके इलाज में हम रुपया खर्चा करेंगे और ऐसा करो इनको लेके जाओ और इलाज कराओ और इसमें तो 10 लाख रुपया लग जाएगा। तो हम इनको कानपुर लेके गए और वहाँ पे ना इन्होंने कोई पैसा खर्चा किया ना कुछ किया, सब हम ही करते रहे और ये 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे कि हमको 10 लाख रुपए दो तब हम इलाज कराए। तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, इन्होंने जो है उसके साथ में गलत किया था। सब चीज़ें होती है, इसे हम मैरिटल ब्रेक कहते हैं। ये केस है अपने आप ही बहुत बड़ा टैबू है ये भारत के अंदर।